विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से लेकर इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात यह थी कि इस रास्ते में आने वाले वो धार्मिक स्थल जिन्हें हटाने की जरूरत थी। आमतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार तकरार देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन के रहवासी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। मंदिर मस्जिद को हटाने पर आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी था, लेकिन उज्जैन के लोग विकास में बाधक नहीं साधक बनते हुए नजर आए। धार्मिक स्थल तोड़े तो उसके लिए मतलब प्रशासन का जो सहयोग रहा, हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग लिया। उन्होंने कहा कि मतलब जब शासन और प्रशासन ने जब पैसा लगा दिया और अपने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो अपन भी इसको करें। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है और ये विकास होता रहना चाहिए। प्रशासन के सामने सड़क का चौड़ीकरण कराना आसान नहीं था। सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे और विकास के लिए रास्ता भी निकल आए, ये चुनौती थी। आपको जैसे मालूम है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है और इसमें काफ़ी जो हमारा 15 मीटर का जो मास्टर प्लान का रोड है उसके ROW में काफ़ी कुछ निजी निर्माण और धार्मिक स्थल आ रहे थे और आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी समन्वय बनाकर सब लोगों से चर्चा की गई और पिछले 2 दिन से लोगों ने अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से अपने जो निर्माण है वो हटाए हैं। जी, ये जो चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है इसमें लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी जो है वो कल भी तैनात थे और आज भी हमारी पर्याप्त संख्या में बल तैनात है और जो धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग। उज्जैन के लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। जब सिंहस्थ आता है तब इसमें बड़ी बड़ी जो पेशवाई हैं वो इसी मार्ग से निकलती है। पंचक्रोशी यात्रा रहती है तो इसी मार्ग से आस्था का जन सैलाब उमड़ता है और इस रोड का चौड़ीकरण के लिए अपने आसियानों को उन्होंने खुद ही तोड़ा है। जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा है, नगर निगम टीम की मदद से तोड़ा है। खैर, उज्जैन में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ एक अच्छा संदेश देती हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण भी दे रही हैं। ऐसे ही मिलजुल कर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भीषण गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। लोग एक एक दिन गिनते हुए मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मॉनसून दस्तक देगा और राहत भरी बौछारें बरसेंगी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी का ये सितम कब तक ऐसे ही कहर बर पाएगा, इस रिपोर्ट से समझिए। भीषण गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। लोग एक एक दिन गिनते हुए मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून दस्तक दे और राहत भरी बौछारें बरसेंगी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मानसून आ भी जाएगा तब भी 12 जून तक मध्य प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने का ही चांसेस है। ऑलमोस्ट मतलब जून फर्स्ट वीक तक टेम्परेचर बढ़ने का ही चांस। बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन अभी एमपी में सबसे ज़्यादा कल रिकॉर्ड हुआ रतलम में है, 46.2 आया है। 4 जगह पे हीट वेव कंडीशन ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। से अभी टेम्परेचर मतलब मानसून तक ऑलमोस्ट टेम्परेचर में ये 40 के ऊपर वाला टेम्परेचर रहेगा। उधर हिंदू ज्योतिष और भारतीय मान्यता के अनुसार आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसे में 9 दिन तक सूर्य धरती के सबसे नजदीक रहेगा, यानी गर्मी के तीखे तेवर झुलसाते रहेंगे। यही देखते हुए भोपाल नगर निगम, व्यापारी संगठन, पुलिस प्रशासन सभी जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी से आम लोगों और अपने कर्मचारियों के बचाव और राहत के लिए इंतजामात किए गए हैं। राजधानी भोपाल के व्यवसायियों और टेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है। व्यापारियों ने तय किया है कि एपेक्स बैंक चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, रंग महल चौराहा हो या इसी तरह के शहर के तमाम बड़े चौक चौराहे, इन पर टेंट व्यापारी ग्रीन नेट या टेंट लगवा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले।
अभी तो न्यू मार्केट से पहल शुरू करी है। हमारा उद्देश्य भोपाल के मुख्य चौराहों पर जहाँ रेड सिग्नल है वहाँ पे व्यवस्था करने का विचार किया हुआ है। मैंने तो अभी भोपाल से शुरू करी है, पूरे मध्य प्रदेश में भी अपील की है कि अपने अपने शहर में जाके इस टाइप का व्यवस्था कराएं ताकि चौराहों पर नो तपे की से थोड़ी राहत मिल सके। इतना ही नहीं, कुछ लोग शहर में जहां आम लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, शरबत की भी व्यवस्था की जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए भोपाल में नगर निगम ने बड़ी पहल की है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। 9 तपा की आज से शुरुआत हुई है, ऐसे में गर्मी लगातार बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग गर्मी में दूसरे लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने एक बड़ी पहल की है। यहाँ पर उन्होंने तमाम चौक चौराहों पर इस तरह के शेड लगाए हैं ताकि लोग वहाँ रुकें तो उनको कुछ राहत मिले। इसका दूसरा असर ये भी है कि अब ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि केवल चंद शहर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहाँ भी इसी तरह की पहल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि समाज दूसरों को भी प्रेरित करे और इस तरह की पहल होती रहे। आखिर समाज के बीच का ही तो इंसान है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश अब रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। इससे छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चमकेगी और सूबे में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचारों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देते हुए रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने में ये विंग सहयोगी होगी। मध्य प्रदेश अब रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनने जा रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना हो रही है। साथ ही भोपाल को डिफेंस इनोवेशन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर सामाजिक, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। क्या है डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। एमपी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने एक करार किया है। इस परिषद के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी इनोवेशन सेल के साथ ये करार किया गया है। डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना की जाएगी। इस विंग से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। विस्तार न्यूज ने मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी से बातचीत की है, जिससे इस विंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में क्या बड़ा कारनामा होने जा रहा है, ये जानकारी भी दी गई है। सर बताएं, आखिर ये पहल क्या है? नमस्कार सर। ये भारत सरकार की रक्षा विभाग के अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मी, जो कि इनोवेशन के लिए आर्मी की जितनी भी ज़रूरत है इनोवेशन बेस्ड, उनको पूरे करने के लिए काम करती है। सारे लोगों के साथ मिलके, उनके साथ मिलके पहली दफ़े संभवतः पूरे भारत में किसी एक संस्था के भीतर, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भीतर, वो अपना इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग, आर्मी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग स्थापित करने जा रहे हैं। मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इनोवेशन प्रेरित विकास और समावेशी विकास की दृष्टि के अनुसार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर सीधा निर्देश है कि हम किस तरीके से हमारे यूथ को, हमारे शिक्षकों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, स्टार्टअप्स को और उद्योग जगत को जोड़ते हुए कैसे हम प्रदेश के लिए और देश के विकास में काम करें। कुल मिलाकर आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नाम रक्षा क्षेत्र में किए गए इनोवेटिव प्रयासों के लिए जाना पहचाना जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए एमपी में बन रहे डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सबसे पहले बात कर देते हैं मध्य प्रदेश में जो सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में है और क्या कुछ तैयारियां सरकार आने वाले दिनों के लिए कर रही है, इस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अब सरकार लाउडस्पीकर के खिलाफ भी सख्त हो गई है। चुनाव प्रचार के बाद सीएम ने विभागों की बैठक ली और लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार भी लगाई। क्या है मोहन सरकार का ये एक्शन मोड, इस रिपोर्ट से समझिए।
मंच पर सौम्य और सहज, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की जनता की हो, शासन प्रशासन की हो, तब उतने ही सख्त और कड़क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यही अंदाज है। लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार करने के बाद अब सीएम मोहन यादव प्रदेश में फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। बीते दिन 24 मई को सीएम मोहन यादव ने गृह, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि विभाग की बैठक ली थी और साथ साथ उनके कामकाज की समीक्षा भी की थी। उन्होंने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार लगाई थी, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अफसरों को तलब किया था। और अब मुख्यमंत्री के सख्त आदेश का असर अगले दिन से ही दिखना शुरू हो गया। छिंदवाड़ा में जहां रिसाला मस्जिद, इंदिरा नगर मस्जिद और आसपास के मंदिरों से लाउडस्पीकर उतारे गए, तो वहीं रतलाम जिले में 636 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर निकाल लिए गए। इसके अलावा रतलाम जिले में 125 स्थानों पर लाउडस्पीकर का साउंड भी कम कराया गया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, डीजीपी मौजूद थे और डीजीपी से पूछा गया बाकायदा कि कितने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर निकाले गए हैं। डीजीपी सीएम को बताने में विफल हुए। सीएम ने फटकार लगाई और ये कहा कि ध्वनि नियंत्रक अधिनियम के तहत ही प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजने चाहिए। अब जब सीएम के निर्देश मिले तो आज छिंदवाड़ा और रतलाम में कार्रवाई की गई। खुले में मांस बिक्री को लेकर भी ये कहा गया है कि कहीं पर भी खुले पर मांस ना बेचा जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी जिलों के एसपी और तमाम सारे अधिकारियों को कहा गया है कि जुए, सट्टे और महिला अपराधों पर नियंत्रण किया जाए। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा के बाद अब असर देखने के लिए मिल रहा है। सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद अब यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में हर जगह पर प्रशासन लाउडस्पीकर उतरवाते नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद अब लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में इंदौर में डीजीपी द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लाउडस्पीकर का अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया। सभी थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थानों की फिर से जांच करवाई गई। एसजीपी के निर्देश के बाद ग्रामीण पुलिस द्वारा 13 थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। तो मध्य प्रदेश में मस्जिद और मंदिर से लाउडस्पीकर उतरवाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से जिलों की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं कि राज्य शासन को मिल रही शिकायतों के बाद एक बार प्रशासनिक अमला फिर सड़क पर मंदिर, मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की जांच कर नियम के विरुद्ध पाए जाने पर लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई कर रहा है और पहले चरण में शहरी क्षेत्र में लाउडस्पीकर चेक करने का काम किया गया। इसके साथ अगले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को चेक करने का काम किया जाएगा। वहीं जो भी नियम विरुद्ध पाए जाएंगे उन्हें उतारकर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आज फिर से अभियान शुरू हुआ है और जो भी लाउडस्पीकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक लगा होगा, बिना अनुमति के लगा होगा, उनको हम उतरवाने के लिए मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। अभी 3-4 जगह उतरवा भी दिए हैं और अभी आज दिन भर में और भी उतरवाएंगे। जहां भी लगे दिखाई देंगे, सभी जगह हमने मैसेज कर दिया है। अगली खबर में बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी गुना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपका गुस्सा भी इन भ्रष्टाचारियों पर फूट पड़ेगा। ये सभी भ्रष्टाचारी स्कूल में मिड डे मील बांट रहे थे, लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जब ये मिड डे मील बांट रहे थे तब वहां कोई छात्र नहीं था। ये लोग सिर्फ मिड डे मील के नाम पर पैसे लूट रहे थे और बच्चे अपने घरों में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। क्या है पूरी खबर, विस्तार न्यूज की इस रिपोर्ट से समझिए। अब आपको सुनाते हैं कैसे स्कूल की कहानी जिसमें बांटने के लिए मिड डे मील तो है, लेकिन उसको खाने के लिए एक भी छात्र नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, जब छात्र ही नहीं है तो मिड डे मील किसको बांटा जा रहा है? सरकार के मन में भी यही सवाल आया कि आखिर ये खाना बांटा किसे जा रहा है। सरकार ने जांच की तो पता चला इन सभी विद्यालयों में फर्जीवाड़ा करके मिड डे मील बांटा जा रहा था। गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्कूल 1 मई से बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये खाना बांटा जा रहा था। लेकिन ये खाना किसे बांटा जा रहा था वो बताया डीपीसी ऋषि शर्मा ने। सभी डीआरसी से संबंधित शाला
क्षेत्र के बीआरसी है, उनके माध्यम से उन संस्था प्रमुखों से स्पष्टीकरण चाहा। बीआरसी के अनुमति प्राप्त करने के बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में जांच की गई तो पता चला कि बहुत से जिलों में फर्जी मिड डे मील का ये स्कैम चल रहा है। कौन कौन से स्कूल इस जांच में दोषी पाए गए हैं, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मिड डे मील के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों में से एक विद्यालय का नाम है गुना का पिपरोदा गिरद विद्यालय, आरोन का तिघरा माध्यमिक विद्यालय, टांडा प्राथमिक विद्यालय में भी ये फर्जीवाड़ा हुआ। प्राथमिक विद्यालय चिताकर, बमौरी राजपुरा विद्यालय, राघवगढ़ गोदलपुर का विद्यालय, मलियाखेड़ी के अन्य 9 स्कूलों में भी मिड डे मील के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। इन सभी स्कूलों के शिक्षकों ने बच्चों की छुट्टियों में उपस्थिति दिखाकर एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज कर दी। जब इस फर्जीवाड़े का मामला सामने आया तो इस बात की खबर सरकार को लगने के बाद सबके कान खड़े हो गए और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अब देखना होगा कि मिड डे मील के इस फर्जीवाड़े में और कितने राज खुलते हैं। जहां पर अब छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में नया कारनामा सामने आया है, जहां पर स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कागजों में ही बच्चों को मिड डे खिला रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में अब जो स्कूल हैं, गुना जिले के 9 स्कूल हैं जो जांच के दायरे में, जहां पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर दी गई है। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज, गुना। अब अगली खबर आपको बताते हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बारात और शादियों में मारपीट के किस्से आपने खूब सुने होंगे और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है शिवपुरी से, जहां बारात में मारपीट हो गई, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन धरने पर बैठ गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। बारात और शादियों में मारपीट के किस्से तो आपने सुने ही होंगे और इस बार बारात की मारपीट का ये चैप्टर मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है। दतिया के जिगना इलाके से निकला ये दूल्हा शिवपुरी अपनी दुल्हन लेने गया था। ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई थी। रात में डीजे की धुन पर नाचते गाते बाराती दुल्हन की घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की बारातियों से कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक आ गई। बारातियों का आरोप है कि कुछ लोग बारात में आए और डीजे बंद करने को लेकर दबाव बनाने लगे, लेकिन जब उन्होंने डीजे बंद नहीं किया तो उन लोगों ने दूल्हे ब्रजेश जाटव के ऊपर धूल मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर आए और बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। इन लोगों ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतारकर उसे बेइज्जत किया। तो वहीं दूसरे पक्ष के आरोप की बात करें तो उनका कहना है कि बारात में लगातार आतिशबाजी हो रही थी, इसके साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। डीजे और आतिशबाजी की वजह से मवेशियों में भगदड़ मच गई थी। करीब 2 घंटे तक दूल्हा दुल्हन के साथ घराता बाराती धरने पर बैठे रहे। इसके बाद पुलिस दूल्हा दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों को पिछोर थाने लेकर पहुंची और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बारात लेके ग्राम सजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे कि पाल समाज का मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी। और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना उससे भाई बारातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया। धरने से हटने के बाद दूल्हा पक्ष ने सुरक्षा की मांग पुलिस से की थी। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को शादी के मंडप में पहुंचाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से शादी खत्म हुई। इस झगड़े में पुलिस ने पाल समाज के सज्जन सिंह के पुत्र वीर सिंह की शिकायत पर शैलेंद्र जाटव और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस अनोखी शादी के बाद गांव का माहौल थोड़ा असहज जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात अगली खबर की कर लेते हैं। साइंस के इनोवेशन के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। विज्ञान की इन्हीं तकनीकी का गलत इस्तेमाल कर इंसान गुनाह कर बैठता है और पहुंच जाता है सलाखों के पीछे, क्योंकि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के निगाह से बच नहीं सकता। सीधी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की गाड़ी से उतर रहे जंजीरों में कैद ये आरोपी कोई मामूली बदमाश नहीं है, बल्कि ऐसे शातिर हैं जिनकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
क्योंकि इन बदमाशों ने तकनीक का सहारा लेकर ऐसी करतूत की है जिसने एक नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। आरोपी ब्रजेश प्रजापति वॉइस चेंजर तकनीक का सहारा लेकर आदिवासी लड़कियों को फोन करता था और ऐप से आवाज बदलकर स्कॉलरशिप के कागजात कंप्लीट करने के बहाने खुद से मिलने के लिए बुलाता था। मैडम से मिलने आई लड़कियों से आरोपी ब्रजेश मैडम का लड़का बनकर मिलता था। आवाज बदलकर भोली भाली लड़कियों को फंसाने का मामला जैसे ही खुला तो हड़कंप मच गया और फिर तकनीक का इस्तेमाल करके रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुलासा हुआ वो ये था कि वो मैजिक ऐप का उपयोग करते हैं और मैजिक ऐप के बारे में उसको उसके साथियों ने बताया था और उसके साथी भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं और ये इन्होंने ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो अभी तक 7 की हैं ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास 4 FIR हुई हैं इसमें और उन चारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जो इसमें आरोपी हैं। कैसे गिरफ्तार हुआ आरोपी? हाथ के निशान की पीड़ित छात्रा ने पहचान की। निशान के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला ज्यादा बढ़ा तो प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं का बलात्कार करने का मामला अत्यंत व्यथित करने वाला है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस रेप कांड में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाए। मामला सामने आते ही सूबे की मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने एक्स पर लिखा कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और फिर घटना की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई, जिसके बाद आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। मामला बेहद संगीन है। जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल 9 सदस्यीय SIT टीम ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस खौफनाक वारदात में और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। विस्तार न्यूज के लिए सीधी से शरद गौतम की रिपोर्ट। अगली खबर में बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश हर किसी को सता रही है। इंसान तो इंसान, भगवान भी इससे अछूते नहीं हैं। जिले के खिलचीपुर के मंदिरों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में AC 24 घंटे चल रहे हैं ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा सके। और इतना ही नहीं, गर्मी में भगवान को ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में पानी रखा गया है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए फल और फूल के रस से स्नान करवाया जा रहा है। साथ ही भगवान को ठंडा पकवानों का भोग भी लगाया जा रहा है। फूलमाली समाज खिलचीपुर द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर AC लगवाई गई है, जिससे भगवान को थोड़ी राहत प्रदान हो सके। AC 24 घंटे चालू रहती है। साथ ही मंदिर पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको राहत प्रदान हो सके। भोग में ठंडा भोग भी लगाते हैं, आम का रस है, केरी का पना है वगैरह, कभी लस्सी का भोग है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे।